हेलो देयर इज़ अ वन क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली मैं ये प्रॉब्लम लेके आपके सामने इसलिए हूँ कि कॉम्बिनेशन का एक पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन के कुछ रिजल्ट्स कैसे इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वर्क करते हैं और इन बड़ी सी प्रॉब्लम को हमारे लिए छोटा बना देते हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं जो आपको कॉम्बिनेशन के रिजल्ट के हेल्प से बहुत छोटे बन जाते हैं। ये कहें कि उन रिजल्ट की हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। तो एक बार ज़रूर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक छोटा से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा हो। देयर आर 2n थिंग्स आउट ऑफ विच n आर अलाइक एंड n आर डिफरेंट। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n थिंग्स। हमको सिर्फ सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद उनको अलग अलग जगह पे अरेंज नहीं करना है, लेकिन आपके सामने 2n थिंग्स हैं और उसमें से n चीज़ें एक तरह की हैं जबकि n चीज़ें डिफरेंट हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत जीवित या सजीव नहीं लग रहा है, क्योंकि n या 2n से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिससे शायद आप भी कनेक्ट हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे वर्क करेगा। तो हमने ये n की जगह अपने सामने आप देख पा रहे हैं कि 4 चीज़ें ली हैं, 1 2 3 4, जिसमें से 2 एक ही तरह की हैं और 2 डिफरेंट तरह की हैं, आपको दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, ये 4 चीज़ों में से 2 को सिलेक्ट करके कितने आप सिलेक्शन कर पाओगे ये आपको दिखाना है। तो आइए समझते हैं, आपको ही दिखाते हैं कितने सिलेक्शन हो पाएंगे। पहला तो तरीका ये होगा कि आप ये जो सेम चीजें आपको दिख रही हैं इन्हीं दोनों को वापस नीचे बुला लें। 4 चीजों में से सिर्फ 2 का सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे 2n थिंग्स में से सिर्फ n का सिलेक्शन करना है, आधी चीजों का। इन दोनों को नीचे बुला लिया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इनमें से किसी एक को ही नीचे बुलाया जाए और दूसरा इसमें से किसी एक को बुला लिया जाए। तो ये सिलेक्शन करने का एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि इसको बिठा ले रहें, इसको वापस भेज दें और इसको नीचे बुला लें। ये देखिए तीसरा तरीका आपको दिख रहा है, तीनों ही तरीके अलग अलग। चौथा ये हो सकता है कि ये जो समान चीजें थी इनको सबको हटा दें, सिर्फ 2 डिफरेंट चीजों को नीचे ले लें। अब सोचिए, ये 4 ही तरीके आपको नजर आए, क्या इसके अलावा कोई 5वां तरीका नजर आ रहा है आपको सिलेक्ट करने का? मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और तरीका होगा। अब कॉम्बिनेशन ने इस चीज को कैसे अपने अंदर समाहित करके एक रिजल्ट दिया ये जानते हैं। पहली चीज तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिफरेंट चीजें थी उनमें से हमने एक को बुलाया था, फिर इसको वापस किया था और फिर दूसरे को बुलाया था। जबकि समान चीजों में ऐसा नहीं किया। एक चीज यहाँ बैठा हुआ था, एक बॉल यहाँ बैठी हुई थी, दूसरी बॉल को वापस नहीं बुलाया। या आप ये कह लें कि दूसरी बॉल वापस आ भी गई होगी तो क्या आपको पता लगेगा? क्योंकि समान चीजें जब नीचे आएंगी भी तो अरेंजमेंट में खास कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक ही जैसी है। बस इसी चीज को लेकर के कॉम्बिनेशन ने आपके लिए रिजल्ट तैयार कर दिया। उन्होंने कहा कि समान चीजें जब होंगी, जब एक ही तरह की चीजें होंगी, उनको सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। 10 में से 5 चीजें अगर आप सिलेक्ट करोगे तो एक ही तरीका है, क्योंकि वो पांचों एक ही तरह की दिखने वाली हैं। उनको अलग अलग आप लगाओगे भी तो उसके अरेंजमेंट अलग अलग नजर नहीं आएंगे। समान चीजों को आप इधर उधर करोगे तब भी वैसा ही दिखना है। अब इस बात को कॉम्बिनेशन ने अपने अंदर लिया और यहां से रिजल्ट बनाया। क्या रिजल्ट आया? उन्होंने कहा कि जो समान चीजें हैं, अलाइक चीजें हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए देखना बंद ही कर दो, क्योंकि ये अलाइक हैं। इनका अरेंजमेंट आप अलग अलग बनाते रहिए, वही बार बार बन के आने वाला है। जैसे यहाँ हुआ, ये 2 समान चीजें आपको दिख रही थी, लेकिन इनको अगर आप बदल बदल के भी रखोगे तो ये एक ही नजर आने वाला है। उन्होंने कहा कि लाइक चीजों को भूल जाओ, सिर्फ डिफरेंट चीजों के साथ आप आगे बढ़ो, डिफरेंट चीजों के साथ आगे बढ़ो। अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंट चीजों में हमने यहाँ पे 4 रिजल्ट बनाए हैं। पहली बार में यहाँ पे कोई सा भी डिफरेंट बॉल नहीं है,
दूसरी बार में अगर आप देखें तो एक बॉल है, फिर एक बॉल है और फिर दोनों बॉल है। तो उन्होंने कहा या तो ऐसा होगा कि दो बॉल में से या तो एक भी बॉल नहीं आएगा, ये हम सिर्फ डिफरेंट वालों की बात कर रहे हैं, समान को देखना ही बंद कर दिया, या तो दो में से आप एक बॉल का सिलेक्शन कर रहे होगे किसी एक का, और या तो आप दो में से दोनों उठा रहे होगे। क्या इसके अलावा और कोई तरीका होगा? नहीं। 2C0 को सिलेक्ट अगर आप जानते होंगे तो 2C0 की वैल्यू बनाने वाली है, 2C1 2 होगा और 2C2 फिर से 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास टोटल तरीके आएंगे 4। अच्छा, रिजल्ट हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ने बना के तैयार किया है। अगर आप NC0 से चल के NCN तक जाते हैं तो टोटल आंसर है 2 का पावर n। यानी आप बिना किसी चयन के n में से n चीजों का अगर कुल योग निकालेंगे तो 2 का पावर n होता है। ये शायद आपको पता होगा अगर आपने कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है। तो वही चीज इन्होंने यहां लगाई, 2C0 2C1 2C2 को अलग से कैलकुलेट करने की जगह इन्होंने इस रिजल्ट का यूज कर लिया, 2 का पावर 2, आंसर 4 आ गया। जो आपको यहां भी दिखा, जो आपको यहां भी मैंने दर्शाया, दोनों तरह से आपको दिखाया। अब इसी चीज को ध्यान में रख करके क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? क्योंकि आपको तो पता है कि जब n अलाइक थिंग को देखना ही नहीं है तो हमको सिर्फ किससे डील करना है? n डिफरेंट थिंग से। और अगर n डिफरेंट थिंग से डील करने वाले हैं तो भैया यही चीज आने वाली है, NC0 NC1 NC2, और ऐसे करते करते आप NCN तक जाओगे, क्योंकि चीजें ही आपके पास n है, n में से n तक का ही सिलेक्शन कर सकते हो। और इस पूरे चीज का बेटा जो वैल्यू है वो है 2 का पावर n। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका उत्तर हमें मिल चुका है। उत्तर होने वाला है 2 का पावर n। तो यही था, दैट्स हाउ कॉम्बिनेशन वर्क्स इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। शायद आपको समझ में आया हो। शुक्रिया।